कक्षा 12 के विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। आज हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के विभाजन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। काव्य साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल का एक ही विभाजन है। भक्तिकाल को पुनः निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा दो भागों में बांटा गया और रीतिकाल को भी रीतिबद्ध रीतिमुक्त दो खंडों में बांटा गया। पुनः निर्गुण भक्तिकाल के सूक्ष्म विभाजन पर हम दृष्टि केंद्रित करें तो निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रमुख रचनाकार कबीरदास, और प्रेमाश्रयी शाखा, जिसके प्रमुख कवि जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, और सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्ण काव्य शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। फिर उसके बाद आधुनिक काल का भी निम्नलिखित विभाजन है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और फिर छायावाद उत्तर युग को भी दो कालखंडों में बांट दिया गया। प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग और दूसरा है नई कविता और नवलेखन युग। विद्यार्थियों से निवेदन है कि यह हिंदी साहित्य के चारों कालों का विभाजन का डायग्राम बनाएं और निम्नलिखित श्रेणी का डायग्राम बनाकर ग्रुप में पोस्ट करें। धन्यवाद।